अगली बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ लेने में महज 12 दिन का समय बाकी है, लेकिन ट्रंप ने अभी से यह तय कर दिया है कि उनके दूसरे शासनकाल के लिए क्या अहम एजेंडे रहने वाले हैं। एक महीने पहले तक ये मजाक लग रहा था कि ट्रंप कनाडा और ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अपने इसी एजेंडे पर बहुत सीरियस हैं। आज कनाडा और ग्रीनलैंड पर अपडेट आया है। ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि वो ग्रेटर अमेरिका के लिए बहुत सीरियस हैं। डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को 51वां राज्य कह चुके हैं और अब ट्रंप ने एक बकायदा मैप भी जारी किया है। इसलिए अब सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपको मैप के जरिए ये बताएंगे कि अमेरिका, कनाडा और ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति आखिर है क्या। हालांकि यहाँ पर आपको बिल्कुल अमेरिका से सटा कनाडा भी नजर आ रहा है, वॉशिंगटन डीसी और ग्रीनलैंड नूक। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले कनाडा को लेकर ये फैक्ट जानिए, क्योंकि ट्रंप ने कनाडा को अमेरिकी राज्य बनाने की जिस तरीके से इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि आप इससे उस कृत्रिम रूप से खींची गई रेखा से छुटकारा पा सकते हैं। ये वो बयान है जिसके जरिए ट्रंप के इसी एजेंडे को लेकर सुर्खियां बनी और ये आप देख सकते हैं कि ये कैसी दिखती है। ट्रंप ने बकायदा इसको लेकर ये बात शुरू में ही कह दी थी, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बेहतर होगा। इसी के जरिए ये प्लान और इसको लेकर अमेरिका की तरफ से संकेत साफ हुआ, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से ट्रंप ने जोर देकर यह बात कही है कि वो कनाडा को अमेरिका का हिस्सा और उसका 51वां राज्य बनाना चाहता है। अब ग्रीनलैंड को लेकर बात इस लिहाज से समझिए, क्योंकि ट्रंप ने यह कहा कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के लिए ग्रीनलैंड की भी जरूरत है। सुझाव भी दिया कि अगर डेनमार्क ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए उनके प्रस्ताव का विरोध करता है तो उस पर टैरिफ लगाया जाना चाहिए। अब ट्रंप के बेटे डॉन जूनियर भी अब पर्सनल यात्रा के तहत ही जिस तरीके से ग्रीनलैंड पहुंचे, उसके बाद भी इस बात के संकेत साफ हो गए कि ये कितने सीरियस तौर पर एक मुख्य एजेंडे के तौर पर ट्रंप के सामने है। ये भी बता दें कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वतः क्षेत्र है जो लंबे समय से अमेरिका का सहयोगी और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नेटो का संस्थापक सदस्य है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर जिस तरीके से ये मैप शेयर की है, मैप में कनाडा को अमेरिका का उन्होंने हिस्सा बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही आपको बता दें, इस मैप को उन्होंने शेयर किया। मैप को पोस्ट करते हुए लिखा, ओ कनाडा। ये रहा वो मैप जिसका मैं जिक्र कर रही हूं, क्योंकि यहां इन्हीं ट्रंप के बयानों के बाद और मैप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करने के बाद ये साफ हो गया कि आखिर ट्रंप अपने कार्यकाल की शुरुआत में किस तरीके से बड़े फैसले इसको लेकर ले सकते हैं। लेकिन कनाडा के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आखिर लिखा क्या है, इस बारे में एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। क्योंकि कनाडा पर ट्रंप ने क्या कहा, कनाडा अब अमेरिका का 51वां देश बन जाए और अमेरिका कनाडा के मिलने से एक महान देश बनेगा। विलय के बाद दोनों देशों के बीच टैरिफ की समस्या भी नहीं रहेगी, जिसका थोड़ी देर पहले भी मैं जिक्र कर रही थी। ट्रंप ने यही कहा था कि हम कनाडा को रूस और चीन से सुरक्षा भी देंगे। अब कनाडा पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा कि कनाडा के खिलाफ आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करेंगे। कनाडा हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि कनाडा को अमेरिका में क्यों मिलाना चाहते हैं ट्रंप। अगर कनाडा का विलय होता है तो अमेरिका की पहुंच आर्कटिक तक होगी और आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़ती गतिविधियां अमेरिका के लिए चुनौती हैं। हालांकि कनाडा को 850 करोड़ की सब्सिडी अमेरिका देता है और ट्रंप के मुताबिक ये सब्सिडी अमेरिका पर बोझ है। कनाडा से ड्रग तस्करी, घुसपैठ पर ट्रंप लगाम लगाना चाहते हैं।